तो एपिसोड स्टार्ट होता है जहाँ चाय लियोन को उठाकर भागने लगता है। तो लियोन कहती है कि रुको, मुझे नहीं पता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन टूल्स का बैग वहीं पर है। वहीं चाय वो भागते हुए कहता है कि उसे छोड़ो और ध्यान से पीछे देखो। तो लियोन पीछे देखती है तो वो शॉक्ड रह जाती है क्योंकि भूस्खलन की वजह से पहाड़ों से पानी नीचे गिरने लगता है जो कि उनकी साइड पड़ रहा था। इसलिए चाइवो लियोन को लेकर भाग रहा था, जिस खतरे का आभास चाइवो को पहले से ही हो रहा था। लियोन सामने देखकर सदमे में थी क्योंकि उसकी आंखों के सामने हरे भरे पेड़ भूस्खलन की वजह से गिरने लगते हैं और जमीन भी ढहने लगती है। लियोन सोचती है कि ये बिल्कुल अलग ही लेवल की प्रॉब्लम्स है, इससे इतनी आसानी से निपटा नहीं जा सकता है। अब क्या करूं? लियोन सदमे में होती है। तभी चाइवो का पैर एक पेड़ की जड़ से अटक जाता है और वो नीचे गिरने लगता है, पर चाइवो गिरने से पहले संभल जाता है और फिर बैठकर वापस जोर से भागने लगता है। लियोन पूछती है कि क्या तुम ठीक हो? तो चाइवो बोलता है कि वो ठीक है और वहीं जोरों से भूस्खलन हो रहा होता है। चाइवो बहुत तेजी से पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ रहा होता है, वहीं उनके पीछे पीछे भूस्खलन बढ़ रहा था। वहीं लियोन सोचती है कि चाइवो की सांसें भारी हो गई है, पहले कभी वो इतना नहीं घबराया है। यहाँ तक कि सबसे खतरनाक सिचुएशन में भी वो आगे सोचती है कि अभी वो खुद भी कुछ नहीं जानता, वो और समझ पा रहा है क्योंकि इस बार सच में ये ज्यादा डेंजरस है। तभी अचानक लियोन चौंक जाती है जब चाइवो रुक जाता है और लियोन को नीचे उतारने लगता है। चाइवो बैग को लेते हुए कहता है कि लियोन जल्दी से इस दरार में जाओ। तो लियोन कहती है कि क्या? तो चाइवो बताता है कि देखो, मैंने ऊपर जाते वक्त यहाँ पर एक आर्टिफिशियल केव देखी थी। ये छोटी है लेकिन तुम आसानी से इसमें समा जाओगी। लियोन पूछती है कि और तुम्हारा क्या होगा? तो चाइवो दूसरा बैग उतारते हुए कहता है कि मैं बाहर रुककर बैग से इसे बंद कर दूंगा। वो आगे कहता है लेकिन किसी टाइम के बाद शायद मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, इसलिए अंदर मजबूती से टिकी रहना। तो लियोन घबराते हुए कहती है कि इससे क्या मतलब है तुम्हारा? वहीं चाइवो बैठकर कहता है कि लियोन जल्दी यहाँ पर आओ, टाइम नहीं है। तो लियोन कहती है कि नहीं नहीं, मैं अकेली नहीं रह सकती। तो चाइवो कहता है कि मैं वैसे भी अंदर नहीं जा पाऊंगा क्योंकि ये बहुत ही छोटी केव है, जल्दी करो लियोन जल्दी। तभी लियोन चाइवो का हाथ पकड़कर कहती है कि ऐसा मत करो, उठो, किसी तरह हम साथ में भाग लेंगे। वो आगे परेशान होकर कहती है कि तुम वैसे भी अच्छा दौड़ती हो। तो चाइवो थककर लियोन का नाम लेता है। लियोन आगे कहती है कि इस बार मैं भी पूरी ताकत से दौड़ूंगी, हम किसी तरह। लियोन अपनी बात पूरी कह पाती तभी चाइवो अपना हाथ छुड़ा लेता है और लियोन को पकड़कर कहता है कि होश में आओ, होश में आओ सी लियोन, क्या तुम सच में यहाँ मरना चाहती हो? वही भूस्खलन उनकी साइड बढ़ रहा था। चाइवो कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, इससे बचा नहीं जा सकता है। वो आगे कहता है तुम भी ये सब समझती हो तो फिर ऐसा लापरवाही वाला बिहेव क्यों कर रही हो? वही लियोन सोचती है कि हाँ, मैं जानती हूँ कि कौन चाइवो भी एक इंसान है, वो प्रकृति को मात नहीं दे सकता है, और जबकि वो एक इंसान है तो इस बार वो सच में मर भी सकता है। लियोन इमोशनल होकर कहती है लेकिन मैं फिर भी। तभी वो सोचती है वो पहली चीज जो सच में मेरी बनी है, मैं नहीं चाहती कि मैं उसे इतनी जल्दी खो दूं। और लियोन रोने लगती है। वही चाइवो परेशान होकर लियोन को देखकर कहता है कि लियोन फिर भी मैं तुम्हें बचा लूंगा। तभी भूस्खलन की आवाज आती है। उसे अपनी साइड बढ़ता देख चाइवो शॉक्ड हो जाता है। वो एकदम लियोन को पकड़ता है तो लियोन रुकने को बोलती है और चाइवो उसे उठा लेता है। तो लियोन चाइवो के सिर पर हिट करते हुए उसे मना करती है। वो पूरी ताकत से रुकने की कोशिश करती है। वो कहती है कि प्लीज कौन चाइवो, मैं ऐसा एंड नहीं चाहती हूँ। जैसे ही चाइवो लियोन को उठाता है तभी लियोन उसकी पकड़ से छूटने के लिए उसके बालों को पकड़ लेती है, पर चाइवो उसे केव में फेंक देता है। वो झल्लाकर कहती है कि तुमने वादा किया था ना कि तुम सिर्फ मेरी बात मानोगे, और वादा किया था कि सिर्फ वही करोगे जो मैं इजाजत दूंगी। पर वही चाइवो चुपचाप उस केव पर बैग लगाने लगता है तो लियोन एकदम उस बैग्स को धकेलने लगती है और कहती है
कि क्यों हमेशा सिर्फ इसलिए कि तुम ताकतवर हो सब अपने हिसाब से तय करते हो। वो आगे गुस्सा होकर कहती है कि पर इस बार मैं तुम्हारे हिसाब से नहीं चलूंगी। तभी चाय वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि चुप रहो, तुम होती कौन हो मुझे अपनी वाइफ को बचाने से रोकने वाली। लियोन चायवो को डर कर देख रही होती है। वो पहली बार गुस्से से उस पर चिल्लाया था। तभी लियोन भी गुस्से में कहती है तो तुम भी कौन होते हो मुझे अपने हस्बैंड के साथ रहने से रोकने वाले। लियोन आगे कहती है कि क्या तुमने सुना नहीं है कि हस्बैंड वाइफ एक होते हैं। तभी भूस्खलन की आवाज़ें आने लगती है। चायवो इमोशनल होकर लियोन को देखता है, फिर मुश्किल से स्माइल करते हुए लियोन का नाम लेता है और कुछ कहता है, पर भूस्खलन की आ रही आवाज़ों की वजह से लियोन कुछ सुन नहीं पाती है। चायवो बैग्स को केव पर लगाने लगता है। लियोन कहती है कि हाँ रुको, तुमने क्या कहा? कौन चायवो? मैंने ठीक से सुना नहीं है। पर तभी एकदम वहाँ से बाढ़ आती है। लियोन डरते हुए उससे बचते हुए चायवो को देखने की कोशिश करती है और चायवो को पुकारती है। वहीं पर ऊपर एक ड्रोन उड़ रहा होता है। दूसरी साइड हमें चूजा का घर दिखाया जाता है, जहां पर बैठी वो न्यूज़ सुन रही होती है कि पहाड़ पर एक बड़े कीचड़ के बहाव की वजह से और बीते हफ्तों से हुई मूसलाधार बारिश की वजह से आखिरकार भूस्खलन हो गया है, जहां पहाड़ पर कुछ कॉम्पिटिटर भूस्खलन की चपेट में आ गए हैं, जिससे उन्हें चोटें आई हैं और कुछ अभी लापता हो गए हैं। ये सुनकर चूजा परेशान होकर प्रे करने लगती है। वहीं दूसरी साइड पहाड़ी को दिखाया जाता है, जहां पर रेस्क्यू टीम पहुंच जाती है। वहीं उनमें से एक बंदा होता है जो कि चायवो पर नजर रख रहा था। वो फोन पर कहता है कि हाँ डायरेक्टर, मैं यंग मास्टर को जरूर बचा लूंगा। वो कौन चीज सियोक से बात कर रहा था, तो सियोक फोन को देखकर सोचता है कि भूस्खलन इस दुनिया में क्या क्या नहीं होता है। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि दो मुश्किल किस्मत वाले बंदे मिल गए हैं। वो स्माइल करते हुए कहता है लेकिन फिर भी तुम ऐसा नहीं कर सकते चायवो, ये सब ऐसे खत्म नहीं हो सकता है जब तक तुम इस भोले भाले सपनों में खोए हुए हो। वहीं दूसरी साइड पहाड़ियों को दिखाया जाता है, जहां पर बारिश हो रही होती है और जिस केव में लियोन थी वो खाली थी और चायवो भी नहीं दिख रहा था। वहां पर बस उन दोनों के बैग्स पड़े हुए थे।